इसलिए वो जान रहा है कि एक पार्ट को निकाल देंगे, जिस तरह से गाड़ी का कार्बोरेटर को निकाल देंगे तो गाड़ी नहीं चलता है, उसी तरह समाज में कोई भी अच्छा लीडर होता है जो अगुवा करता है उसको निकाल देने का सोचता है, ताकि वो गाड़ी चाहे वो समाज का हो या पैसेंजर का गाड़ी हो वो वहीं पे रुक जाता है। जस्ट यही हम लोगों के साथ आज हो रहा है। इसलिए हम लोग का यही कहना है कि हम लोग को आज एकजुट रहने की जरूरत है। और अगर कोई भी जमींदार बोलता है कि ये मेरा पूर्वज का जमीन है, उनको बोलिए जिस तरह से खतियान लाते हैं, जिस तरह से आप डीड लाते हैं, उसी तरह से आप एम फॉर्म और के फॉर्म दोनों लेकर आइए। अगर आपका निकल जाएगा उसमें कि हाँ अभी तक तुम्हारा पूर्वज का जमीन है, हम लोग स्वतः जमीन को दे देंगे। जमीन तुम्हारा पूर्वज पैदा कहाँ से किया ये हम पूछेंगे। कोई भी व्यक्ति गुम हो जाता है, चाहे जानवर गुम हो जाता है, उसी तरह जमीन को भी गुम कर दिया ये लोग। उतना दिन हम लोग उसको जोत कोड़ पानी पटवन करके उसको आज सजा के रखे हैं, तो आज वो लोग का दिमाग और आंख में चुभ रहा है। 1956 ईस्वी में जितना भी जमींदारी जमीन था उसका जमींदारी भेस्ट हो चुका है। और जमींदारी भेस्ट होने के बाद एक दस्तावेज तैयार हुआ है, जिस दस्तावेज में सभी प्रक्रिया को अंकित किया गया है, जो कि चाहे वो कोई भी जमींदारी हो, उसका जमीन अभी है या नहीं उसका सारा डिटेल से अंकित किया हुआ है, जो कि एम फार्म बोलते हैं हम लोग। जमींदारी भेस्ट क्यों हुआ? एक एक जमींदार के पास 2000-3000 एकड़ जमीन था। तो जब हमारे पास यहाँ पर बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में जब जमींदारी भेस्ट का नोटिस निकला, उनको कहा गया कि आपको उतना ही जमीन को रखना है जितना पर आप कोड़ जोत कोड़ कर सकते हैं, अनाज उपज कर सकते हैं। बाकी सारे जमीन को या तो गवर्नमेंट के पास जाएगा और नहीं तो आवश्यकता अनुसार जिसको जमीन नहीं है उसको देना होगा। तभी जाकर के जमींदार 1956 ईस्वी से पहले से ही जमीन को हुकुमनामा पट्टा तरह तरह का करने के बाद मतलब बेच दिया है। वही मामला यहाँ पर भी है। तो जब बेच दिया ऑलरेडी, उसका बाप दादा परदादा जो 3 पीढ़ी बीत गया, 4 पीढ़ी बीत गया, और अभी अगर उसका नाती पोता बोलता है कि फिर मेरा यही जमीन है, तो जमीन तो उड़ता नहीं है। जमीन को कितनों गड्ढा करेंगे फिर भी जमीन को हम लोग खत्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन जमीन एक नाम से दस्तावेज बना हुआ है, वही दस्तावेज प्रूफ करता है ये जमीन किसका है। तो जब ऑलरेडी वो पहले बेच चुका है, बाकी जमीन जो बचा उसको सरकार के पास भी जमा है। और वैसे जमीन को सख्त आदेश मिला था, जहां पर हमारा जतरा लगता है, मसना है, सरना है, जो कि सामुदायिक रूप से उसको यूज होता हो, वैसे जमीन को वैसे भी हम लोग का अलग किया हुआ है, जो कि ना उसका जीवन में कभी हक था, ना है और ना रहेगा। लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे। हम लोग आदिवासी समाज समझ ही नहीं पा रहे। लड़ने का असली हथियार को हम लोग तैयार नहीं कर पा रहे, जो कि मेरा पूर्वज लड़ने के लिए असली हथियार बनाया था, जो मेरा समाज एकजुटता रहता था। एकजुटता का टूटने के कारण आज हम लोग कमजोर हो चुके हैं, हम लोग बिखर गए हैं, हम लोग पार्ट पार्ट में बट गए हैं। इसलिए वो जान रहा है कि एक पार्ट को निकाल देंगे, जिस तरह से गाड़ी का कार्बोरेटर को निकाल देंगे तो गाड़ी नहीं चलता है, उसी तरह समाज में कोई भी अच्छा लीडर होता है जो अगुवा करता है उसको निकाल देने का सोचता है, ताकि वो गाड़ी चाहे वो समाज का हो या पैसेंजर का गाड़ी हो वो वहीं पे रुक जाता है। जस्ट यही हम लोगों के साथ आज हो रहा है। इसलिए हम लोग का
यही कहना है कि हम लोग को आज एकजुट रहने की ज़रूरत है। और अगर कोई भी जमींदार बोलता है कि ये मेरा पूर्वज का ज़मीन है, उनको बोलिए जिस तरह से खतियान लाते हैं, जिस तरह से आप डीड लाते हैं, उसी तरह से आप एम फॉर्म और के फॉर्म दोनों लेकर आइए। अगर आपका निकल जाएगा उसमें कि हाँ अभी तक तुम्हारा पूर्वज का जमीन है, हम लोग स्वतः जमीन को दे देंगे। जमीन तुम्हारा पूर्वज पैदा कहाँ से किया, ये हम पूछेंगे। कोई भी व्यक्ति गुम हो जाता है, चाहे जानवर गुम हो जाता है, उसी तरह जमीन को भी गुम कर दिया ये लोग। उतना दिन हम लोग उसको जोत कोड़ पानी पटवन करके उसको आज सजा के रखे हैं। तो आज उन लोग का दिमाग और आंख में चुभ रहा है, क्योंकि वो जान रहा है कि ये खेत मेरा पूर्वज का कोई समय था जो हम लोगों के साथ धोखाबाजी करने के बाद वो लोग अपना किया था। तो भारत आदिवासी पार्टी हम लोग अभी आया है, उसका बहुत अच्छा सोच है। उनका सोच यही है, पार्टी का सोच यही है कि हम लोग का जो अखड़ा का व्यवस्था था, जो मेरा पूर्वज के द्वारा बनाया हुआ स्वशासन व्यवस्था पढ़ा था, जिस समय हमारा पूर्वज का पढ़ा चलता था ना, स्वशासन कहे बोला है, आदिवासी का अपना शासन को ही स्वशासन बोला है। जिस दिन से पढ़ा सरकार हम लोग चला रहे हैं, मेरा गाड़ी में पढ़ा सरकार लिखा गया, पढ़ा सरकार का हम मालिक बन गए, उस दिन से हमको कोई उंगली नहीं उठा रहा है, ना प्रशासन, ना कोई भी राजा, ना राजपूत, ना साहूकार, ना कोई नहीं। गलत आदमी उंगली नहीं उठाता है। क्यों? जानता है कि ये पाढ़ा को जिस दिन जगा लिया, अगर पूर्वजों का स्वशासन व्यवस्था को वापस ले आया, उस दिन ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार कुछ नहीं चलने वाला। सरकार वही चलेगा वासी का और मूलवासी का सिद्धांत के साथ चलेगा, वो चलेगा। उन लोग को पटिया में नहीं बैठेंगे, तो हम लोग के साथ ऐसे ही होते रहेगा। एक दिन ऐसा भी आएगा जो कि घर बनाया हुआ भी है किसी का, तो उसको भी तोड़ ताड़ के बराबर करके उस जमीन को भी बेचेगा। इसलिए कि हम आदिवासी किसान का काम है खेती करके बेचना और पैसा कमाना। राजा महाराजा रजवाड़ का अभी से नहीं, हजारों साल पहले से उन लोग का काम है लूटना, लूट घसोट करना और उसको बिक्री करना, लोगों को धमकाना, लोगों को मार देंगे, फलना कर देंगे, ऐसा कर देंगे, बस धमकी देना। अगर एक किसान अगर अच्छा व्यक्ति मेरा खड़ा हो गया, लाल साहब का बेटा पटकने सकेगा क्या? उठा के पटक देगा मेरा आदिवासी तुरंत। लेकिन चेहरा गोरा है तो डर जाता है देख के, बड़ा घर का है बोल के, है ना। लेकिन वैसा नहीं सोचना है। मेरा पूर्वज अंग्रेज लोग तो ये लोग से भी बड़ा बड़ा गोरा था ना, वही लोग का छिटकल वाला लोग है। लोग वो लोग से जब डरबे नहीं किया तो हम लोग क्यों डरते हैं ये लोग से? हम लोग को चिंतन और मंथन करने का जरूरत है। और हम लोग गांव में जो भी हैं, इस सुगदा गांव में, चाहे वो आदिवासी है या मुस्लिम है या हम लोग का हिंदू भाई है, सब हम लोग पहले एक गांव के परिवार हैं। क्योंकि हम लोग का मरकी जब होता है उस दिन हम लोग दया करते हैं, तो मरकी होता है उस दिन दया करते हैं, लेकिन जिंदा रहते हैं तो दया नहीं करते हैं एक दूसरे के ऊपर। इसलिए ऐसा हो रहा है। एकजुट अगर हम लोग रहेंगे तो किसी के साथ हानि नहीं होगा, किसी को डर नहीं लगेगा। तो ऐसा बहुत सारा सिस्टम है। घर में शांति रखा और दुश्मन से लड़े कर दवाई खोजा, अपन गोतनी में लड़े कर दवाई बहुत जोर खोजाना, भागत भागता इन जाए है नहीं। ये सबसे बच के रहना हो तो सब ठीक हो। तो ज़्यादा नहीं बोला, चला ये जगह हमारे बात के ख़त्म करने से पहले फिर ये गांव का जितना भी ओहदा हमारे पहान पुजार मने, मुड़ा बाबा मने, मातो बाबा मने, जितना भी आज हमार गोतिया मने हियाँ और जितना भी आए माए बाप मने, भाई बहन मने, सबके एक बार फिर से जोहार करा थी।